अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें कोई ये कहता है कि देखो गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, तुम गीबत ना करो, तो हम आगे से क्या जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गीबत नहीं है। ये बात तो मैं उसके सामने भी कह सकती हूँ, ऐसी बात तो मैं नहीं कर रही हूँ जो मैं उसके सामने ना कह सकूँ। तो हमने ये देखना है कि आखिर गीबत है क्या, क्योंकि अभी तक हम इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत हुजरात की आयत नंबर 12 में फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे नापसंद समझोगे और देखो अल्लाह से डरते रहना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी डिटेल में इसके बारे में बता दिया कि गीबत असल में किस चीज़ को कहते हैं, कौन सी बात ऐसी है जो गीबत में चली जाती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पार्टीज में बैठे हुए हैं, इवन हस्बैंड एंड वाइफ हैं, फैमिली के साथ हैं, माँ बेटी बैठे हुए हैं या रिश्तेदारों में है, तो जब हम बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा फिर हम कोई बात ही ना करें। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम किसी की अच्छी बात क्यों नहीं कर सकते? हमने ज़रूर किसी की ऐसी बात ही करनी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें किसी चीज़ से मना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है, तो इसमें कोई ना कोई तो बेहतरी होगी। अब देखिए कि ये मुस्लिम की हदीस है 2589, जिसमें अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा अपने भाई के बारे में किसी महफिल में ऐसे बात करना कि अगर वो उस महफिल में हो तो उसको अच्छा ना लगे। अब ये देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये बात की कंफ्यूजन रहती है कि नहीं ये बात तो मैं कर सकती थी। अब आप ये देखिए कि अगर वो इंसान वहाँ पे नहीं है, वो भाई है, दोस्त है, जानने वाला है, कोई इंसान है, अगर वो उस महफिल में नहीं है, आप ये सोचें, आप उसके बारे में बात कर रही हैं, तो आपने क्या सोचना है कि अगर वो अभी यहाँ पे बैठी होती या बैठा होता तो मैं उसके ये बारे में ये बात करती तो उसको कैसा लगता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि अगर मेरे भाई में वो चीज मौजूद हो जिसका मैंने जिक्र किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो उसमें वो चीज मौजूद है जिसका तूने जिक्र किया है तो ये गीबत है। गौर कीजिए, अगर तो वो चीज उसमें मौजूद है जिसका तूने उसकी गैर हाजिरी में जिक्र किया है तो वो गीबत है, और अगर उसमें मौजूद नहीं है वो बात जो तुमने जिक्र किया है तो वो तो उस पर बहतान लगा देना है, और उसकी सजा तो उससे भी कहीं बढ़ के है। तो आज हमें अच्छे से ये पता चल गया कि गीबत क्या है। आप प्लीज़ अपने तमाम लव वंस को, दोस्तों को, जिस चीज़ को है आप अपनी ज़ुबान से उनको बताइए, क्योंकि ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक भी हम इतने बड़े हो गए हैं, जब भी कभी डिस्कशन होती है तो यही बात आती है कि ये बात तो मैं उसके सामने भी कह सकती थी, तो ये तो गीबत नहीं है। तो अच्छा फिर मैं कैसे बात कह सकती हूँ? अच्छा कौन सी बात भी कह सकते हैं? तो इतनी क्लियर हदीस आपके सामने आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर वो इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में कोई बात कर रही हैं, तो ये सोच लीजिए कि अगर आज वो बैठा होता या बैठी होती तो क्या आप ये बात करते तो उसको अच्छा लगता। अगर उसके अंदर ये बुराई है जो आप बयान कर रहे हैं तब भी ये गीबत है, और अगर वो नहीं है उसके अंदर वो बुराई जो आप बयान कर रहे हैं तो ये बहतान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत हुजरात में ये फरमा दिया था कि देखो अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझने और उस पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।